भारत के पड़ोस में एक नए पाकिस्तान की ओपनिंग हो चुकी है। इस नए पाकिस्तान का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हरकतें बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है, इसलिए न्यू इंडिया ने भी अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है। बांग्लादेश को भारत ने 2-2 कह दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद नहीं हुआ, अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा, तो उनकी हालत भी पाकिस्तान जैसी ही हो जाएगी। भारत ने आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या पावर दे दी है, जरूर देखिए इस रिपोर्ट में। And I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है? क्या भारत में बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद होने वाला है? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह दाने दाने के लिए मोहताज होने वाला है? बांग्लादेश के कट्टरपंथी सड़क पर खुलेआम मरने मारने की धमकी दे रहे हैं। ढाका से चिटगांव और रंगपुर से हबीबगंज तक हिंदुओं की जान खतरे में है। हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी संपत्ति को जलाया जा रहा है और बांग्लादेश की सरकार हिंसा रोकने की जगह दहशतगर्दों का सपोर्ट कर रही है। लेकिन 126 दिन बाद भारत ने बांग्लादेश को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू पर आंच नहीं आनी चाहिए, कट्टरपंथियों की अंगुली नहीं उठनी चाहिए। India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर निर्भर है। हिंदुस्तान अगर बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दे तो बांग्लादेश के भी हालात पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश को 11.06 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि बांग्लादेश से भारत का इंपोर्ट 1.84 बिलियन डॉलर का है। बांग्लादेश की मेडिसिन जरूरत का 30% हिस्सा भारत पूरा करता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बैकबोन गारमेंट इंडस्ट्री का कच्चा माल भारत से जाता है। बांग्लादेश के लोगों की रोटी भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश भारी मात्रा में भारत से गेहूं खरीदता है। इसके अलावा अगर भारत बांग्लादेश से कारोबारी रिश्ते खत्म कर ले तो भारत के बिना बांग्लादेश की चाय फीकी हो जाएगी। लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर दिया है। 5 अगस्त के बाद पहली बार विदेश सचिव स्तर का अधिकारी बांग्लादेश गया है और डिप्लोमेटिक तरीके से समझा दिया कि रोजाना की जरूरतें और बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तभी पूरे होंगे, भारत तभी मदद करेगा जब बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 31 लाख हिंदू सुरक्षित होंगे। I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past and we continue to see in the future this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, and development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation. बांग्लादेश में पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के करीबी अधिकारी शामिल हैं। प्रभु चिन्मय दास को जेल भेजे जाने के बाद से हसीब अजीब का नाम काफी तेजी से सुर्खियों में आया। आरोप है कि चटगांव के पुलिस कमिश्नर हसीब हिंदुओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करा रहे हैं। चटगांव में हजारों हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
सैकड़ों लोगों को बिना किसी वजह के हिरासत में लिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को रैलियां निकालने की इजाजत नहीं है। हसीब पर अल्पसंख्यकों को फंसाने और सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों को बचाने के आरोप लगे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस का करीबी होने की वजह से हसीब पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहा। कहने को मोहम्मद यूनुस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश की सत्ता पर नियंत्रण बीएनपी नेताओं और जमात के जिहादियों का है। खुलेआम भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान किया है। 11 दिसंबर को बीएनपी के नेता और उसका छात्र संगठन भारत विरोधी मार्च निकालने जा रहे हैं। बीएनपी नेताओं के मुताबिक ये मार्च ढाका से अगरतला बॉर्डर और ढाका से अखौरा बॉर्डर तक निकालने की तैयारी है। 3 অঙ্গ সংগঠনের এবং 11 তারিখে লং মার্চে আমাদের এই 3টি অঙ্গ সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্র দলের সমন্বয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ করব। প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং ছাত্র দল গত 8 ডিসেম্বর ভারতের হাই কমিশনে বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা, পতাকার অবমাননা, ভারতের মিডিয়ায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলমান তথ্য সন্ত্রাস এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখার দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেছি। আমরা একই দাবিতে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করছি। ঢাকা টু আখাউড়া সীমান্ত, আগরতলা সীমান্তের পার্শ্ববর্তী আখাউড়া সীমান্ত এলাকায় আমরা সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত এই 3 অঙ্গ সংগঠনের ভারতীয় মিথ্যা তথ্য সন্ত্রাসের প্রতিবাদ, ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা ঢাকা থেকে আগরতলার অভিমুখে আখাউড়া পর্যন্ত আমরা লং মার্চের। जिस बांग्लादेश को आजादी भारत की वजह से मिली, पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति मिली, अब वहां की कट्टरपंथी जमात भारत को ही आंखें दिखा रही है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है और एक तरफ समंदर है। इसके बावजूद खालिदा जिया के नेता भारतीय राज्यों पर कब्जे के ख्वाब देख रहे हैं। পার্শ্ববর্তী দেশ প্রতি পদে পদে প্রতি মুহূর্তে তারা নাশকতার বিভিন্ন প্রচেষ্টা তারা চালাবে। তাদের ঔদ্ধত্য এমন পর্যায়ে তারা চট্টগ্রামকে ভারতের অংশ বলে দাবি করবে বলেছে। এই পরিমাণ তাদের ঔদ্ধত্য গেছে। তো আমরা আমাদের মিলিত শক্তি, তারুণ্যের শক্তি নিয়ে আমরা এটাই বলবো যে ঠিক আছে, তোমরা যদি চট্টগ্রাম দাবি করবে কি কারণে, তোমরা যদি ওইটা দাবি করতে পারো তাহলে আমরাও দাবি করব আমাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ফেরত দাও আমাদেরকে ওইটা ফেরত দিতে হবে। আমরা ওইটার জন্য দাবি করছি। এই সমস্ত ফাঁপা এবং ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে কিছু হবে না। আমরা একেবারে নিরালম্ব নই, অবলম্বনহীন নই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমরাও সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে জানি। আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য আকাশ, পাতাল, ভূমি, পানি প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের যে শক্তি, আমাদের যে সশস্ত্র বাহিনীর, আইনসঙ্গত বাহিনীর যে শক্তি, সেই শক্তিও কিন্তু কম নয়। 18 কোটি দেশের মানুষ বন্ধুরা আমার। बांग्लादेश की फौज को अपनी हैसियत पता है। बांग्लादेश की सरकार जानती है कि अगर भारत ने अपने पैर पीछे खींचे तो बांग्लादेश के भीतर भुखमरी आने में देर नहीं लगेगी। फिर भी बांग्लादेश में जमात के जिहादी और बीएनपी के नेता भारत के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से बिहार, बंगाल और ओडिशा को कब्जा में लेने की गीदड़ भपकी दी गई तो जवाब बंगाल विधानसभा से ममता बनर्जी ने दिया। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো? এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। जिस तरह पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, बांग्लादेश पर जमात का कब्जा होते ही वहां भी ये शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र इस्कॉन को सबसे पहले फेक नैरेटिव तैयार कर टारगेट किया गया और अब कट्टरपंथियों की टोली मंदिर को आतंक का अड्डा साबित करने पर तुली है।
भारत के विरोध में बांग्लादेशी कट्टरपंथी भूल गए कि जो देश पाकिस्तान के करीब जाता है, जो देश पाकिस्तान को अपना आइडियल मानता है, उसका अंजाम अफगानिस्तान की तरह होता है। जो बांग्लादेश दाने दाने के लिए भारत का मोहताज है, अब वो पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। না, বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া যেটা দেখানো উচিত সেটাই দেখানো হচ্ছে। এক হচ্ছে আমাদের ঐক্য, সংহতি, ধৈর্য, তার সবকটাই দেখিয়েছে। ইসকন দিয়ে একজন আইনজীবীকে, মুসলিম আইনজীবীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিকল্পিতভাবে যেভাবে কুপিয়ে গলা কেটে মারা হলো, তার রিয়াকশন ওরা আশা করেছিল। এটা ছিল একটা ফাঁদ, ধর্মীয় ফাঁদ। সেই ফাঁদে পাড়া না দেওয়া বাংলাদেশ সেটাই করেছে। ওরা যখন আমাদের পতাকার অবমাননা করছে, আমাদের নানানভাবে বাংলাদেশকে অপদস্থ করার মতো নানান কথা বলছে, তার বিপরীতে বর্ডারে ওরা যখন আমাদের মানুষকে মারছে, তার বিপরীতে অন্তর্বর্তীকালীন একটি অরাজনৈতিক সরকার তারা যে দৃঢ়তার সঙ্গে যে স্টেটমেন্ট করছে, যেই কথা বলছে, দৃঢ় অবস্থান নিচ্ছে এবং একটা ঐক্য তৈরির জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আহ্বান করা, তাদের মতামত নেওয়া, কথা বলা, ধর্মীয় নেতাদের ডাকা, সমস্ত কিছু। ফলে আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ যে পথে আছে সঠিক পথে আছে। কোনোভাবে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে প্রথমে ঝেড়ে ফেলতে হবে যে ইন্ডিয়া বৃহৎ প্রতিবেশী বলে বা আমরা ছোট দেশ বলে ইন্ডিয়ার সহযোগিতা ছাড়া আমরা ভালো থাকতে পারবো না। আমাদের অনেকের মাথার মধ্যে গত 16 বছর এটা গেঁথে গিয়েছিল ডান বাম মধ্যপন্থী সবার মধ্যে। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की जा रही है। बांग्लादेशी हिंदू कट्टरपंथी जमात के सामने मजबूर है। बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, उससे भारत के लोग गुस्से में हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे लेकर पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। हिंदुस्तान में तो हिंदू अब सड़क पर उतरने लगे हैं। कोई संगठन बांग्लादेश को सबक सिखाने की डिमांड कर रहा है, तो कोई ढाका का हुक्का पानी बंद करने की मांग कर रहा है। हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान भी ढाका के जमातियों के विरोध में खड़े हो गए हैं। कठुआ से लेकर फरीदाबाद, रुड़की, किशनगंज, नागपुर, मुंबई और कलबुर्गी तक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सभी की एक ही मांग है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सिक्योरिटी कंफर्म की जाए और कट्टरपंथियों पर वो एक्शन लिया जाए जिसके वो असल हकदार हैं। समस्त देशभक्त समाज की तरफ से आज बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरना ये कार्यक्रम रखा गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यकों की जो प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, लोगों के गले काटे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि अब यूएनओ कहां है? अब यूएनओ खामोश क्यों है? केंद्र सरकार से ये समस्त देशभक्त समाज मांग करता है कि वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू, जो अल्पसंख्यक लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सेकुलर लोग जो वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को खत्म करने का प्रयास करे केंद्र सरकार और यूएनओ तक आवाज पहुंचाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध जता रहे हैं। मुंबई में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मुलाकात की और कहा कि अगर हिंदू पर अटैक जारी रहा तो मुस्लिम समाज दिल्ली जाकर बांग्लादेश दूतावास का घेराव